अपनी आत्मा है। ये 5 कोशों से आवृत होने के कारण से ना भाति, भाषित नहीं है, उसका अपरोक्ष नहीं होता, अनुभव में नहीं आता। तो इन 5 कोशों का बाध कर देने पर फिर जो स्वयं ज्योति आत्मा है वो क्या होता है, भाषित होने लगता है। तो उसकी प्रक्रिया ही चल रही है। प्रथम अन्नमय कोश बतलाया कि ये जो अन्नमय कोश है क्या है, अन्न से उत्पन्न होने वाला और अन्न से ही जीवित रहने वाला और अन्न के बिना नष्ट हो जाने वाला, और त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि, मल आका, ये क्या है, समूह है। ये स्थूल शरीर नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता। ये शरीर नित्य शुद्ध आत्मा नहीं हो सकता, ये बता दिया। उसके पश्चात बतलाया कि इस शरीर के जन्म से पहले भी और जन्म के पश्चात भी ये शरीर तो होता नहीं है ना, और ये शरीर जो है क्षण में उत्पन्न हो जाने वाला और क्षण में विनष्ट हो जाने वाला है। तो ये जड़ है, संघात रूप है, घट के समान दृश्य है। तो ये आत्मा कैसे हो सकता है? आत्मा तो चेतन है, समस्त भाव विकारों को जानने वाला, समस्त भाव विकारों को है, समस्त विकारों के भाव अभाव को प्रकाशित करने वाला, जानने वाला जो है वो आत्मा है। तो ये शरीर कैसे आत्मा हो सकता है? तो अज्ञानी लोग अविवेक के कारण से इस स्थूल शरीर को क्या माने रहते हैं, मैं मानते हैं, आत्मा मानते है ना। तो इस अविवेक का विवेकी को परित्याग करना चाहिए कि ये जो स्थूल शरीर है ये दृश्य है और मैं इससे बिल्कुल अलग ही हूँ। और ये कर्म फल जीवत्व में या जीव दशा में जो कर्म किए गए हैं उनका कर्म फल भोग के लिए ही ये स्थूल शरीर मिला है। ये प्रारब्ध कर्मों का परिपाक है स्थूल शरीर, लेकिन मैं इससे अलग हूँ, ऐसा निश्चय करके विराजमान रहता है विवेक, है ना, कि अन्नमय कोश रूप स्थूल देह मैं नहीं हूँ। तो आगे भी देखिए क्या बतलाते हैं, 158वां श्लोक देखिए। पाणिपादादिमान देहो नात्मा व्यंगेऽपि जीवना तत्तच्छक्तिरनासाच्च न नियम्यो नियामकः। पाणिपादादिमान देह न आत्मा व्यंगे अपि जीवनात् तत्तत् शक्तेः अनासात् च न नियम्यः नियामकः। पाणिपादादिमान देह,
ये जो शरीर है हाथ पैर वाला, ये जो शरीर है न आत्मा, ये आत्मा नहीं। हाथ पैर पेट पीठ छाती मस्तक, इन सब के जोड़ से है, जोड़ने से जो बनता है ये शरीर, ये आत्मा नहीं है। क्यों कहते हैं व्यंगे भी जीवनात्, शरीर का अंग भंग हो जाए तो भी क्या रहता है, तो भी ये जीवित बना रहता है। हाथ न हो तब भी जीवित है, पैर ना हो तब भी जीवित है ना। तो अंग भंग हो जाने के पश्चात भी क्या बना रहता है, ये जीवित बना रहता है। और इसमें जो ज्ञान शक्ति है उसका क्या है, उसका शक्ति का नाश नहीं होता। तत् अच्छा ये इसके लिए आया है अंगों के लिए, तत् शक्ते अनासात च, और उस शरीर अंग के क्या हो जाने पर, खंडित हो जाने पर भी जो शरीर की शक्ति है वो क्या बनी रहती है, वो क्या होती है, बनी रहती है। इस कारण से ये जो अंग है ये तो समूह मात्र, ये अंग जो है ये इन अंगों के समूह से ये शरीर बन जाता है, लेकिन अंगों के बिना भी जीवित रहता है और इसकी जो शक्ति है वो भी, उसका विनाश नहीं होता है। दूसरा ये जो शरीर है ये नियम्य है और इस शरीर का नियामक कोई दूसरा, शरीर जो है वो यंत्र है और यंत्री कोई अलग है। शरीर जो है वो क्या है, शासक, जिसका शासन किया जाए, शरीर का क्या है, और इसका जो शास्ता है वो अलग ही है। ईश्वर कौन है, ये जो बैठा हुआ है चेतन तत्व, यही क्या है, यही शासता है। क्योंकि इससे शासन पा करके बुद्धि अपना कर्म करती है, बुद्धि मन को नियुक्त करती है, मन इंद्रियों को नियुक्त करता है, और इंद्रिया जो है शरीर, जो स्थूल शरीर है उसको ले करके जो भी करना है, ले चलना है, वो सब करती है ना। तो इसलिए शरीर तो नियम्य है और इसका जो नियामक देखना चाहिए कि कौन है नियामक, जिसको केनोपनिषद में कहा है ना कि केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमा प्रैतियुक्तः, केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, किसके द्वारा प्रेरित किए जाने पर ये जो मन है अपने अभीष्ट विषयों में जाता है। तो वहाँ पर प्रेरित करने का मतलब ऐसे नहीं है कि जैसे गुरु शिष्य को प्रेरित करे या स्वामी सेवक को प्रेरित करे, इस प्रकार से नहीं है। उसका जो किसकी चेतना से, किसके प्रकाश से, किसकी चिद रूपता से ये जो जड़ होता हुआ मन अपने विषयों के संकल्प आदि करने में समर्थ होता है। बड़े बड़े विचित्र अर्थ कर लेते हैं, है ना।
कई कहेंगे ईश्वर प्रेरणा करने वाला है, कुछ कहेंगे कि अपना जो कूटस्थ आत्मा है वो प्रेरणा करने वाला है। अब ये दोनों ही अर्थ गलत हैं और यही अर्थ लिखे मिलेंगे पुस्तकों में, है ना। तो यदि वो प्रेरणा करने वाला हो गया, ईश्वर प्रेरणा करने वाला है, तो ईश्वर ही उस कर्म का फल भोगे, हैं? ईश्वर भोगेगा ना। जैसे मालिक ने कहा सेवक को इसके डंडा मारो, तो फिर मालिक को भी फल सजा मिलती है ना, मिलनी चाहिए। क्यों? प्रेरणा करने वाला कौन है। तो वैसे ही यदि ईश्वर इस प्रकार से प्रेरिता होगा, किस प्रकार से प्रेरिता है, ये सब समझने की बात है। किस प्रकार से प्रेरिता है, जैसे सूर्य है। सूर्य क्या है? समस्त कर्म और क्रियाओं के लिए जीवों को प्रेरित करने वाला है। पर आप ये बताओ कैसे प्रेरित कर रहा है? केवल उपस्थिति मात्र, प्रकाश, सत्ता मात्र, उससे जो है कुछ लोग स्नान करते हैं, कुछ लोग जो है जप करते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं, कुछ झगड़ा करते हैं, कोई किसी को डंडा मारता है, कोई किसी को कष्ट देता है। तो वो पाप पुण्य जो कर्म कर रहा है जीव, सूर्य के आलोक में ही हो रहा है ना, प्रकाश में ही हो रहा है और सूर्य की प्रेरणा से ही हो रहा है। तो वो जो कर्म फल है वो सूर्य को लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी प्रेरणा क्या है? सत्ता मात्र। तो वैसे ही जीवों के हृदय में ईश्वर कहिए, ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, उसकी जो प्रेरणा है वो केवल सत्ता मात्र है, साक्षी रूप। केवल क्या है? साक्षी। अब आप एक बात बताइए, साक्षी के बिना कुछ हो भी नहीं सकता और साक्षी कुछ करता भी नहीं। साक्षी की क्या है? उपस्थिति मात्र है ना। साक्षी की उपस्थिति मात्र से ही होता है। उसके प्रकाश, उसके चेतना से संयुक्त होकर जो बुद्धि है जड़, वो क्या हो जाती है? चेतनावान हो जाती है। ऐसे ही जो आगे है इंद्रिया है, अंतःकरण है, ये भी सब चेतनावान हो जाते है ना। तो इसलिए ये मत समझ लेना कि प्रेरकत्व ईश्वर में इस प्रकार का है। तो मन पूछा है ना वहाँ केनोपनिषद में कि किसके द्वारा प्रेरित होने पर ये जो मन है अपने विषयों में जाता है। केने शिताम इमाम वाचम वदंती है, किसके द्वारा प्रेरित करने पर ये वाणी बोलती है। चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, और चक्षु को, कान को कौन ऐसा देव है जो नियुक्त करता है। चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति, ऐसे पूछा है। तो बहुत से लोग जो है वहाँ ईश्वर में प्रेरकत्व कहते, ईश्वर प्रेरणा करता है, हैं? फिर कुछ लोग कहते हैं कि साक्षी प्रेरणा करता है। अब जो है साक्षी तो कुछ करता ही नहीं है, अकर्ता है। क्या है? अकर्ता है। और ईश्वर में भी यदि प्रेरकत्व आ गया तो ईश्वर ही उस पाप पुण्य कर्म का फल भोगे। आप क्यों भोगो? हैं? जैसे मालिक भोगेगा, हैं? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल उपस्थिति मात्र है, सत्ता मात्र है। जैसे चुंबक की उपस्थिति मात्र से लोहे में क्या होती है? हलचल। सूर्य की उपस्थिति मात्र से सब पक्षी उड़ रहे हैं, कोई झपट्टा मार रहा है, कोई दाना चुग रहा है, कोई जल पी रहा है ना, कोई कुछ और कर रहा है, सब दौड़ रहे हैं, सब जीव उपस्थिति मात्र से। वैसे ही आत्मा के साक्षित्व मात्र से, सत्ता मात्र से ही ये मन इंद्रिया आदि स्व व्यापार में प्रवृत्त होते।
तो ये सब के सब क्या हो गए, नियम्य हो गए। ये स्थूल शरीर जैसे बता दिया ना कि जो नियम्य होता है वो नियामक नहीं होता है। तो आत्मा जो है वो इस प्रकार से नियामक नहीं है कि जैसे किसी समूह को राजा क्या करता है, उसका शासक होता है ना, है? तो वो जो समूह है वो क्या है, वो नियम्य है, और उसका नियमन करने वाला जो नियामक है वो राजा है। तो आत्मा इस प्रकार से नियामक है क्या? इस प्रकार से नियामक नहीं है, वो साक्षी है। वो क्या है? साक्षी है। और नियामक इसलिए कह दिया जाता है कि जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अरे मैं जानता हूँ इसके दादा को भी देखा था और इसके पिता को भी देखा और इसको भी देख रहा हूँ। तो एक तरह से क्या हो गया, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो उनके जो आचार विचार है, कर्म क्रिया है, उन सब का क्या हो गया, साक्षी हो गया कि देखा है उसने, है ना। तो वैसा ही है आत्मा, शरीर के कर्म धर्म गुण, ऐसे इंद्रियों के भी गुण कर्म धर्म, ऐसे ही जो प्राणों के भी और ऐसे अंतःकरण के भी जो गुण है, धर्म है, कर्म है, उन सब का साक्षी रूप से विराज। तो वो जो साक्षी बना है वही नियमन करना हो, वही क्या हो गया, वही नियामक हो गया। अन्यथा ये जो शरीर है बेचारा ये तो पड़ा रह जाए। सब रूप ही है ना, क्या है, सब ही है। और चेतन की सत्ता से शिव बना हुआ है। क्या बना हुआ है, शिव। तो इसलिए कह दिया है, समझ लीजिए स्पष्ट रूप से कि ये जो स्थूल देह जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, ये जो अनेकों अंगों का संघात है, समूह है, जड़ है, घट के समान दृश्य है, और अंग भंग हो जाने के पश्चात भी है जीवित बुद्धि बनी रहती है कि मैं जीवित हूँ। क्या बुद्धि बनी रहती है, मैं जीवित हूँ। और इसलिए और बाकी शरीर की अन्य शक्ति भी बनी रहती है। तो इसलिए कोई है बैठा हुआ है, कोई है भाई, पीछे कौन बैठा हुआ है इसके, है ना। आज ये बड़ा ही साहस दिखा रहा है, बल दिखा रहा है, आज बड़ी वीरता का परिचय दे रहा है। पीछे कौन बैठा है, पीछे देखा तो दादाजी बैठे, है ना। अब पोता दादा पीछे बैठा हो, बड़े पीछे बैठे हो, तो पोते में तो सामर्थ्य का आना स्वाभाविक ही है, हैं। तो वैसे ही है, पीछे बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, आत्मा बैठा हुआ है, चेतन बैठा हुआ है। इसलिए ये जड़ भी चेतन हैं, सजीव बने हुए, जड़ भी सजीव बने हुए हैं उस चेतन के प्रकाश से, हैं। तो ये बात स्पष्ट समझ लीजिए कि अन्नमय कोश स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। आगे भी देख लीजिए जी, देह तद्धर्म तत्कर्म तदवस्थादिसाक्षिणः स्वतः एव स्वतः सिद्धम् तद्वैलक्षण्यमात्मनः। देह तद्धर्म तत्कर्म तद अवस्थादि साक्षिणः स्वतः एव स्वतः सिद्धं
तद्वैलक्षण्यम आत्मना देह और तद्धर्म। देह माने ये जो स्थूल शरीर है इसका, तद्धर्म और स्थूल शरीर के जो धर्म है, मोटा पतला बालक बूढ़ा है, काला गोरा है, ये क्या है सब स्थूल शरीर के धर्म। तो देह तद्धर्म, शरीर और शरीर के जो धर्म है, तत्कर्म और ये जो शरीर के कर्म है, गमना गमन रूप है और लेना देना रूप है और करना धरना रूप, उठाना रखना रूप, ये सब क्या है इस शरीर के कर्म। तो शरीर हो गया, शरीर के धर्म हो गए, शरीर के कर्म हो गए और शरीर की अवस्था, वो अवस्था जो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था या स्वस्थ अवस्था, रोगी अवस्था, ये सब क्या हो गई, ये अवस्थाएं आ जाएंगी। आदि बोल दिया है, आदि में सब आ जाएगा, सब कुछ है ना, आदि में क्या आ जाएगा, हाँ और भी जो कुछ है परिवर्तन आ जाएंगे कि कभी शरीर जो है दाढ़ी रहित मूछ रहित है, कभी दाढ़ी है, कभी झुर्री रहित है तो कभी झुर्रियाँ हैं, कभी बाल श्वेत है तो कभी काले हैं। तो ये सब क्या है, आदि में आ जाएंगे हैं। तो देखो क्या चीज क्या क्या बता दिया, शरीर के धर्म, क्या शरीर के धर्म क्या बतलाए, मोटा पतला आदि, शक्तिहीन शक्ति युक्त, ये सब क्या है शरीर के धर्म हुए। तत्कर्म और शरीर के जो कर्म हैं, शरीर के जो कर्म हैं और तद अवस्थादि और शरीर की जो अवस्थाएं, शरीर की जो अवस्थाएं है, इनका साक्षिणा, इनका कोई साक्षी, इनका क्या है कोई साक्षी है, देखने वाला देख रहा है कि भाई शरीर को देख रहा है, कभी बड़ा स्थूल था अब कृष्ण है, कभी जो है कहता है गोरा था तो अब क्या है काला है, कभी बड़ी शक्ति थी अब उतनी शक्ति नहीं है। तो ये सब क्या है जो देखने वाला, इन सब का क्या है जो साक्षी। शरीर, शरीर के धर्म, शरीर के कर्म, शरीर की अवस्था, इनका जो क्या है साक्षी ना, जो साक्षी देखने वाला चेतन था, उसको ही आत्म रूप से अनुभव करना है। क्या करना है, जो अभी शरीर आदि ही आत्म रूप से अनुभव में आते हैं, अज्ञान दशा में शरीर इंद्रिया अंतःकरण मन मस्तिष्क ही क्या आते हैं आत्म रूप से अनुभव में आते हैं, है ना। मैं मोटा पतला हूँ, मैं अंधा बहरा हूँ, मैं भूखा प्यासा हूँ, मैं बुद्धिहीन बुद्धिमान हूँ, गुणहीन हूँ, सज्जन दुष्ट हूँ। तो ये जो क्या है, ये जो देह आदि के धर्म है, अनात्मा के धर्म, तो उनमें ही क्या है आत्मबुद्धि होने से अपने में मान क्या, तो वैसे ही जो अपना साक्षी, इन सब का साक्षी, इन समस्त जो दृश्य है विकार रूप है, इनका जो साक्षी है उस साक्षी को आत्म रूप से अनुभव करना।
साक्षी को क्या करना है? आत्मरूप से अनुभव करना है। तो जो अत्यंत अंतर्मुख होकर के वैराग्यवान और चिंतन परायण है निरंतर, तब जाकर के ये अनुभव में, तब जाकर के क्या है? अनुभव में। हाँ, और फिर जो है एक बार किया हुआ निश्चय फिर सहज, फिर व्यवहार त्याग या व्यवहार ग्रहण का आग्रह नहीं। लेकिन साधक के लिए तो है ये बात कि साधक को थोड़ा सा दूरी बना करके क्या करनी चाहिए? चिंतन परायण। क्या हो? पूरा अंतर्मुख रहे, पूरा संयम आदि का पालन करे और पूरी लगन निष्ठा के साथ में तड़प पूर्वक क्या करे? चिंतन करे। तब जब अनुभव हो जाए उसके पश्चात फिर से है, फिर ये आग्रह नहीं रहता कि मैं गुफा में ही बैठूं और बैठा ही रहूं, हाँ? न मिलने का या न करने का या न व्यवहार में रहने का कोई आग्रह नहीं रहता है। हाँ, साधक के लिए मध्यम में इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखना चाहिए, अपनी अपनी अवस्था देखनी चाहिए। अब ज्ञानी के व्यवहार को, चरित्र को देख करके जो अज्ञानी या साधक है वो बड़े ही क्या हो जाते हैं? विचलित तो हो जाते, भ्रमित हो जाते। क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। अब उनको क्या पता कि उसने पहले उतना चिंतन या उतनी साधना या उतना तप, उतना पुरुषार्थ किया हुआ है ना? जैसे कोई व्यक्ति देखे कि धनी व्यक्ति है, अब वो बैठा हुआ आराम से कुछ करता नहीं, अब धनी ऐसे ही बन गया क्या? उसने बहुत परिश्रम किया, बहुत पुरुषार्थ किया, बड़ी मेहनत की, बड़ी भाग दौड़ की, हैं, दिन रात जगा, बड़ी तपस्या की, तब जाकर के धनी हुआ। अब दूसरा कोई व्यक्ति देखे उसको कि ये तो धनी इसलिए हो गया क्योंकि बैठा रहता है, आराम से बैठता है और आराम से रहता है इसलिए धनी हो गया। तो वो उसके जैसा आचरण करना शुरू करेगा तो क्या वो धनी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि उसको पता नहीं है कि उसने कितना पुरुषार्थ किया है भूत में पहले। तो वैसे ही हम देखते हैं अनेकों अच्छे संतों के जो साधक शिष्य होते हैं, वो गुरुजी को देख करके गुरुजी जैसा ही हैं जीवन जीते हैं, उतना ही सहज। तो उनको गुरु की साधक और साधन काल के तप, साधना, संयम, उसका क्या पता है कि कितना पुरुषार्थ किया है, कितना परिश्रम किया है? उनको क्या पता है कि सारे दृश्य की आसक्ति छोड़ना, है, समस्त विषय वस्तु की वासना रहित हो जाना, ये दृश्य प्रपंच के मिथ्यात्व का अनुभव कर लेना है, और मैं ये सारे दृश्य का साक्षी निर्विकारी असंग आत्मा हूँ, ये अनुभव कर लेना, और फिर अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता, व्यापकता का अनुभव कर लेना। तो उसके लिए कितना परिश्रम किया, कितना परिश्रम है ना? तो ये देखते नहीं हैं और उनके जैसा ही जीने लग जाए, हैं, हो जाता है, व्यामोह हो जाता है। आपको सत्य बताऊं, हम लोग प्रातःकाल उठने वाले, बहुत जल्दी स्नान करने वाले, स्नान भी गंगा जी में करें और स्नान करके धूप दीप करके माला जपने वाले,
ध्यान करने वाले परम महात्माओं को देखते, किसी अच्छे संत को हम देखते तो स्नान ही नहीं करते। स्नान ही 10 बजे करते हैं। दिन में जब धूप निकल जाती है तब स्नान करते हैं। तो हमें अपने आप में श्रेष्ठत्व का क्या होता था, ऐसे ही लगता था कि हम देखो प्रातःकाल 4 बजे उठते हैं, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते, स्नान करते हैं, स्नान आदि करके जप करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, योग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और सेवा करते हैं। और हम देखते हैं कि तो स्नान भी 10 बजे, हाँ, धूप निकल जाए तब स्नान करते। और न कभी इनको हमने आंख बंद करके न कभी ध्यान करते देखा, न कभी इनको जप करते देखा, न इनको कभी पाठ करते देखा, न पूजा करते देखा। तो हम लोग सोचते थे कि ये साधु है या नास्तिक है ना। हाँ, ऐसा सोचते थे। हाँ, तो अलग अलग स्थिति है। तो ये सब जो रहस्य है, ये जो पर्दे हैं, ये धीरे धीरे हटते हैं और तस्वीर कुछ और ही निकल करके आती है, फिर और वास्तविक तस्वीर नजर आती है। ये क्या है कि इन्होंने समस्त साधनाओं का, समस्त तपस्याओं का, समस्त संयमों का, समस्त पूजा पाठ का जो फल है आत्मानुभूति वो प्राप्त कर लिया है। और उसके पश्चात ये स्नान, ये ध्यान, ये जप, ये इनका कोई महत्व नहीं है। बहुत बाद में समझ में आती है ना, हैं? ऐसे थोड़ा समझ में आ जाती है कि अभी उन्होंने फल पा लिया। अभी साधक तो बेचारा क्या कर रहा है, अभी तो पौधे का रोपण कर रहा है, फिर उसको साधना के जल से, संयम के जल से सींचता है। और तब कभी निरंतर ऐसा करता रहे, तब जा कर के वो वृक्ष का रूप धारण करता है और फिर उसमें पत्ते, फल और फूल आदि लगते हैं। लेकिन उन महात्माओं ने क्या कर लिया है, समस्त साधनाओं का फल आत्मानुभूति प्राप्त कर लिया है। तो अब कुछ कार्य कर्तव्य शेष रह जाता है क्या? कोई शेष नहीं। कहा है ना, यस्त्वात्मरतिरेवा स्यादात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। क्या कहा है? जो आत्मरति रेवा, आत्मा में ही रति का, प्रीति का अनुभव करने वाला, आत्मरति रेवा आत्म तृप्तः, अपने आप में ही जो तृप्त है, संतुष्टः, क्या है जो संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य कार्य नहीं है। भले ही वो जिज्ञासुओं के, साधकों के उपकारार्थ हैं या उनके प्रेरणा के लिए भले ही वो करे, अन्यथा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि मनुष्य लोग श्रेष्ठ को देख करके क्या करते हैं, आचरण करते, अनुकरण करते। तो वैसे ही मैं नहीं करूँगा तो यदि हमने वर्ते हम जातु कर्मण्य तिन्द्रता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसम, मैं नहीं करूँगा तो ये भी नहीं करेंगे, हैं? श्रेष्ठ का सब लोग अनुसरण अनुकरण करते, इस है ना। लेकिन वैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहने का भाव है, ये जो विवेक है ना, ये विवेक बहुत देर में आता है। पहले तो व्यक्ति ये समझता रहता है कि भाई ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों नहीं किया, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पहुंच गए साक्षी रूप को, जिन्होंने क्या कर लिया है, आत्म रूप से अनुभव कर, पहले तो साक्षी का स्वरूप समझना है,
और इस अनात्मा में से साक्षी को पृथक करना है कि ये देह के धर्म, देह के कर्म, देह की अवस्था, और वैसे ही आगे भी बताएंगे अन्य जो कोश है, अनात्मा है, तो इनसे अलग क्या करना है? साक्षी। क्या करना है? इनसे अलग जो इनका दृष्टा, साक्षी, चेतन, कूटस्थ, अधिष्ठान, वह आत्मा है और वो मैं हूँ। ऐसा जिसने अनुभव कर लिया है, बहुत पुरुषार्थ किया है? और इतना पुरुषार्थ कल भी आपको बताया था कि भले ही कोई व्यक्ति चांद पर पहुंच जाए, भले ही जो है और किसी लोक में चला जाए, मंगल ग्रह आदि पर चला जाए, भले ही एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर ले, भले ही हजारों वर्ष तक जीवित रह जाए, शरीर सदा स्वस्थ और युवा बना रहे, ये सब करना सहज है, लेकिन वैराग्य से युक्त होकर, अंतर्मुख होकर, अनात्मा से अपनी आत्मा को पृथक करके अनुभव करना सबसे कठिन कार्य, और कार्य भी यही है। इसी के लिए जीवन भी मिला है, इसी के लिए सृष्टि भी बनी है, और यही, इसी से कल्याण होता है और यही मोक्ष है। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी पुरुषार्थहीन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पुरुषार्थी बन। क्या बनना चाहिए? पुरुषार्थी बनना चाहिए कि हर क्षण कुछ सीखे, कुछ बुराई छोड़े, कुछ सद्गुण अपनाए, है ना? हर समय चिंतन करे, हर समय अपने जो साक्षी पना है उसका चिंतन करे, चाहे जगत के मिथ्यात्व का चिंतन करे, चाहे विषयों की दुख रूपता का चिंतन करे। पुरुषार्थी हर समय क्या रहे? पुरुषार्थी रहना चाहिए कि समय का, जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ खराब ना जाए। लोगों के पास बड़ी फुर्सत होती है, बड़ा आश्चर्य होता है कि दुनिया के पास बड़ा समय है। दुनिया के पास बहुत समय, बड़ा आश्चर्य होता है। हम उठ करके दौड़ते ही रहते, समय ही नहीं मिलता है। दौड़ना मतलब है, और बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों के पास बड़ा समय होता है, बड़ा आश्चर्य होता है। इससे बड़ा आश्चर्य नहीं, कहाँ फुर्सत है? इतने सदग्रंथ है, उनका स्वाध्याय करो, है? ये जगत इतनी चीज़ अनुभव करनी है, दुख रूपता का, है? इसके मिथ्यात्व का, स्वप्न रूपता का, कि स्वप्न के समान है ही नहीं, भास रहा। और ये जो शरीर आदि में क्या है? अहम बुद्धि है, इनका परित्याग करना ये सहज कार्य है? या इंद्रियों में, प्राण में, अंतःकरण में जो तादात्म्य है, जीव भाव है, इसका परित्याग करना सहज है क्या? सहज है? तो पुरुषार्थी व्यक्ति ही कुछ कर सकता है, जो निठल्ले, निकम्मे, प्रमादी, आलसी है, कुछ भी नहीं कर सकता। धिक्कार है जीवन, अपने लिए बहुत बड़े दुख और अनर्थ का द्वार खोल रहे, दुख का, क्लेश का, अनर्थ का द्वार खोल रहे हैं। यहाँ भी दुखी रहना शरीर से, और फिर और कौन सा बहुत बड़े सुख में जाएगा? जब यहाँ मनुष्य जीवन का, शरीर का सदुपयोग नहीं किया है, अपना स्वभाव नहीं बदला, पुरुषार्थ नहीं किया, तो आगे तो कैसे स्वर्ग मिल जाएगा? हाँ, स्वर्ग तो जैसे तेरे लिए ही बनाया गया है, तेरे लिए ही रचा, पुरुषार्थी रहो निरंतर, हैं? और
बढ़ो आगे। और क्या बढ़ना है? साक्षी पने का अनुभव करो। क्या करो? साक्षी पने का। हाँ, कि देह, लोग कहेंगे कि महाराज बहुत दूर चले जाते हो विषय से। ठीक है सारे, लेकिन वो इसलिए आवश्यक है, बीच बीच में जगाना पड़ता है ना, कि भूल जाता है व्यक्ति। केवल सुनने तुम्हें ही क्या है, रस का अनुभव करता है, और बस ये मानता है कि मैंने सत्संग सुन लिया, धन्य हो, उतने में ही संतुष्ट हो जाता है। पुरुषार्थ नहीं करता, चिंतन नहीं। जब तक वैराग्य नहीं हुआ तब तक जीवन व्यर्थ है। क्या? जब तक वैराग्य नहीं हुआ तब तक जीवन व्यर्थ है। और वैराग्य हो गया उसके पश्चात अपनी आत्मा का अनुभव, नित्य चेतन परमात्म तत्व जो सच्चिदानंद ब्रह्म रूपता का अनुभव। तो देखो जी, यहीं पर शरीर और शरीर के धर्म और इसके कर्म और इसकी अवस्था आदि का जो साक्षी है, स्वतः एव स्वतः सिद्धम तद्वैलक्षण्यम। तद्वैलक्षण्यम माने इससे अलग, शरीर से भिन्न, जो स्वतः ही सिद्ध है, ऐसा आत्मना, आत्मा की जो पृथकता है शरीर से, वो तो स्वतः सिद्ध है। स्वतः ही क्या है? सिद्ध है कि ये दृश्य मैं इसका साक्षी, इसका भी, इसके धर्मों का भी, इसके कर्मों का भी, इसकी अवस्थाओं का भी साक्षी जो है वो अलग स्पष्ट ही है। स्पष्ट नहीं है क्या? नहीं, स्पष्ट ही है। जैसे गाड़ी और गाड़ी को चलाने वाला, दोनों अलग अलग है ना, बिल्कुल। गाड़ी अलग है और गाड़ी को चलाने वाला बिल्कुल अलग। इसी प्रकार से जो ये शरीर गाड़ी और इसके जो धर्म आपको बतलाए, कर्म बतलाए, अवस्थाएं बतलाई, इनका जो साक्षी है, देख रहा है, शरीर को भी देख रहा है, हड्डी मांस रुधिर ये भरा हुआ है, मल मूत्र है, गीली आंतें हैं, अंतड़िया ये भरी हुई है ना, क्या क्या भरा हुआ है, देख रहा है, शरीर को भी देख रहा है। और शरीर के जो धर्म है, मोटा पतला आदि है ना, शक्तिहीन और शक्तिमान आदि, उनको भी मैं देख रहा हूँ। देखने वाला अलग है ना। वैसे ही शरीर के द्वारा होने वाले जो कर्म हैं, उनको, उनका भी मैं साक्षी अलग ही हूँ। शरीर की जो अवस्थाएं है, बाल्यावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा, इनका भी क्या हूँ मैं? साक्षी। तो इनका शरीर का साक्ष को देखने वाला साक्षी अलग ही है ना, आत्मा। तो इससे भिन्न स्वतः एव स्वतः सिद्धम, अपने आप ही सिद्ध है। अपनी आत्मा अपने आप ही है ना। दृश्य से दृष्टा सर्वथा भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। साक्षी जो है वो झगड़ा करने वालों से क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है, ना पक्ष में ना विपक्ष में। वो क्या है? बिल्कुल साक्षी है, गवाह। मतलब वो किसी का भी वो करने वाला नहीं है, किसी की तरफ भी उसका झुकाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, ना किसी से द्वेष है ना किसी से प्रीति है। उसी को तो साक्षी कहते हैं, है ना। तो साक्षी जो है वो तो क्या बदला दिया है? स्वतः ही सिद्ध है, अपने आप ही सिद्ध। तो ये आत्मा नहीं हो सकता। स्थूल देह अन्नमय कोश रूप ये शरीर आत्मा नहीं है। समझ आ गया?
आगे वाला भी। कुल्यराशिर्मांसलिपतो मलपूर्णोति कश्मलः कथं भवेदयं वेत्ता स्वयमेतद्विलक्षणः। कुल्यराशि मांसलिप्तः मलपूर्णः अतिकश्मलः कथं भवेद् अयं वेत्ता स्वयं एतद् विलक्षणः। देखो जी क्या कहते हैं, कुल्य राशि। कुल्य माने हड्डी, हड्डियों का क्या है, समूह। ये शरीर है ना, दिखाते हैं ना यहाँ पर हॉस्पिटलों में, हैं कॉलेजों में विद्यार्थियों को दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं, हाँ इस शरीर का पूरा दिखा देते। क्या बोलते हैं उसको, स्टेटन, तो जो भी बोलते हैं। तो ऐसा देखो कितना भयानक है, शरीर का ढांचा कितना भयानक है, कैसे हड्डियाँ जुड़ी हुई है, और फिर उसमें क्या है, नसे नाड़ियाँ पिरो करके बीच बीच में मांस के टुकड़े भरे हैं, और फिर जो है ऊपर से उसके ऊपर फिर जो है वो चमड़ा लपेट दिया, मोटा चमड़ा, जिससे कि दुर्गंध बाहर भी ना निकले और ये सब दिखे भी नहीं, हैं नहीं तो लोग डर जाएंगे। नरकंकाल, हैं हड्डी हड्डी होती है ना, तो ऐसा वो कंकाल जो है उसको दिखाते। तो ये शरीर क्या है, कुल्य राशि, हड्डियों का समूह, जिसको तू मैं कहता है, मेरा कहता है, ये क्या है, समझ ले इसकी वास्तविकता है। ये हड्डियों का समूह, मांसलिप्ता, क्या कर दिया इसके ऊपर, मांस का लपेट दिया है, मांस से इसकी क्या कर दी है, हाँ इसको पूरे को भर दिया गया है। भर देते हैं ना कि जो इसमें गड्ढे रह गए हैं वहाँ पर हड्डियों को सब हड्डियों को क्या कर देते हैं, मांस भर देते हैं, उनमें मांस को पूरित कर देते हैं मांस से। मांस लिप्ता, फिर और जगह रहेगी मलपूर्णा, और क्या भर देते हैं इसमें, वात पित्त कफ मल मूत्र, ये सब भर देते हैं, जिससे कि क्या हो, ये हैं थोड़ा सा क्या महाराज बड़ा मोटा है, हैं अब मोटा व्यक्ति है, क्या भरा हुआ, मल ही तो भरा पड़ा, और भरा हुआ क्या है, पृथ्वी तत्व पानी पता नहीं क्या क्या फालतू भरा हुआ है। क्या शरीर जो है वो पतला हो गया, कहते गंदगी निकल गई, क्या हो गया, हैं जो फालतू भरा हुआ था इसमें मल, वो क्या है, वो निकाल दिया, वो निकल गया है। तो फिर ये क्या हो जाता है, व्यक्ति इसी बात से प्रसन्न होता है, गोल मटोल मोटा है, मोटा, उससे प्रसन्न होता है। अब वो दिखने में तो ठीक लगता है, बाकी बेचारा बीमारियों का क्या है, घर होगा, दिखने में दिखता है कि हाँ भाई कुछ है, और है कुछ भी नहीं, वो दिखने दिखाने का है। जैसे हमारी गाय थी ना, हैं मोटी ताजी, दूध तो दे नहीं थी एक बूंद भी, और दिखने में दिखने में ठीक दिखती है। दिखने से क्या होता है, दिखने से नहीं है ना। तो इसीलिए इसमें क्या है, मलपूर्णा, मल ही भरा हुआ, अति कश्मला, अत्यंत ही क्या है, ये घृणित है,
अत्यंत घृणित घृणित ये शरीर। क्या क्या बताया है? हड्डियों का समूह, मांस से लिपा हुआ है, मांस से लिपा हुआ, और अंतर में मल भरा हुआ, अत्यंत घृणित निंदित ये जो शरीर है, कथम अयम वेत्ता भवेद, ये कैसे जानने वाला हो सकता है? इससे भिन्न जो वेत्ता है, शरीर से भिन्न, शरीर को जानने वाला जो चेतन है, वो ये कैसे हो सकता है? अर्थात ये शरीर कभी भी चेतन नहीं हो सकता। क्या है ये? जड़ है, हड्डियों का ढांचा बनाया, उसमें मांस भर दिया, मांस से लीप दिया, अंदर इसमें मल ठूस ठूस करके भूसा भर देते हैं ना, जैसे वो बनाते हैं ना। हैं? क्या बनाते हैं? है जी? कूप। हाँ, कूप तो बनाते हैं, लेकिन ड्रावा, जिसको ड्रावा बोलते हैं ना खेत में, हैं? हाँ, तो आज वो मटका ऊपर टांग देते हैं, नीचे जो है वो बोरी जैसा कोई वस्त्र, उसमें भूसा डाल करके वो पेट सा बन जाता है, और फिर नीचे जो है हाथ बना देते हैं घास फूस का, और घास फूस के पैर बना देते हैं। तो अंदर क्या भर देते हैं? उसमें भूसा भर देते हैं, मुड़ ना जाए, गिर ना जाए। हैं? तो वैसे ही है हड्डियों का समूह, इसमें मांस लीप दिया है, और अंदर क्या भर दिया है? मल पूर्ण, मल भर दिया है। ऐसा अत्यंत घृणित निंदित कुत्सित ये जो शरीर है, अपने से भिन्न जो जानने वाला है चेतन, वो कैसे हो सकता है? कथम अयम वेत्ता भवेद, ये शरीर कैसे जानने वाला? जानने वाला कौन होता है? चेतन। जड़ किसको कहते हैं? जो अपने को नहीं जानता है, जो स्वयं को नहीं जानता और अन्य को नहीं जानता, वो क्या है? जड़ है। और चेतन क्या है? जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, चेतन। तो ये शरीर का स्वरूप तो बतला दिया। तो बताइए, ये जो जड़ है, मलमूत्र से पूरित है, हड्डी को खड़े करके बनाया हुआ जो ये शरीर है, ये चेतन हो सकता है? चारवाक लोग इसी को चेतन मानते हैं। चारवाक लोग क्या कहते हैं? शरीर ही आत्मा है भाई, हैं? और ये शरीर मर गया मतलब क्या हो गया? आत्मा मर गई, और शरीर को भस्म कर दिया, जला दिया, तो फिर आत्मा को क्या कर दिया है? जला डाल दी है, तो अब दोबारा जन्म तो होगा नहीं। ये चारवाक लोग हैं। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि शरीर को भाई अच्छे से दफना दो, हैं? फिर जो है ना, कयामत की जब रात्रि होगी, तब ये जो है ना सब मुर्दे खड़े हो जाएंगे, और अल्लाह ताला जो है तब न्याय करेगा, है ना? तब जो है तब न्याय करेगा, और किसी को है अजल कर देगा, मजल कर देगा, ऐसा करके बताते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना? ये शरीर तो बिल्कुल अलग है, और आत्मा इससे सर्वथा भिन्न है। चारवाक कहते हैं कि जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार तत्व मिल करके स्थूल शरीर बन गया, ये शरीर बन गया, यही आत्मा है, यही चेतन है। इसीलिए इसको ही क्या करो? पुष्ट करो, सेवा करो, और बस ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। क्या करो? ऋण ले ले करके घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुता। शरीर तो भस्म हो जाएगा, देना तो पड़ेगा नहीं, फिर पुनर्जन्म नहीं मानते ना।
अरे भाई शरीर भस्म हुआ है, आत्मा बिल्कुल अलग ही है, ठीक है ना। हाँ, तो चारवाक तो असुर लोग हैं। असुर किसको कहते हैं, कई बार बताया ना, असुसु एव रमन्ते इति असुरा। असु माने प्राण, जो प्राणों को ही पुष्ट करने में लगे रहे, अर्थात जो शरीर के ही पोषण में लगे रहे, बस वे असुर है। शरीर के स्वार्थ की पूर्ति, इंद्रियों के पूर्ति हैं, इसमें ही जो लगे हुए हैं, ना धर्म से मतलब है ना पाप पुण्य से मतलब है, ना जो है सद्गुणों से मतलब है, ना आत्म कल्याण से मतलब है, बस मतलब है स्वार्थ पूर्ति करो शरीर के, इंद्रियों के, मन के, तो वो सब के सब असुर है। सबके सब क्या है, वो असुर ही, समझे। हाँ, तो इसलिए वे जो चारवाक है वह शरीर के पोषण को आत्मा मान, कर्तव्य मान। तो यहाँ पर देखिए, ये जो स्थूल देह बताया है ना, स्वरूप मल से पूरित, मांस से ढका हुआ, ये स्थूल देह आत्मा नहीं हो सकता। ये तो जड़ है, ये तो शव है, ये तो मलिन है, और ये तो क्या है, बिल्कुल अमंगल रूप। और इसको जानने वाला जो साक्षी है वो इससे बिल्कुल अलग है, जो कि क्या है, सतचिद आनंद रूप, जो कि साक्षी, जो कि क्या है, शिव रूप, जो कि अशरीरी है। ये शरीर है, मैं अशरीरी हूँ, है ना। शरीरी भी कह देते हैं, शरीर और शरीरी, शरीर में रहने वाला, शरीर से अलग, शरीर अलग। जैसे मकान में रहने वाला मकान से अलग होता है ना, मकान अलग है और मकान में रहने वाला बिल्कुल अलग है। वैसे ही कहते हैं ना, माल से मालिक अलग होता है, धन से धनवान अलग है ना, धन अलग है और धन का स्वामी धनी अलग है। इसी प्रकार ये शरीर अलग है और इस शरीर का जो साक्षी है वो अलग, चेतन तत्व अलग। तो ये स्पष्ट समझ लिया जाए और ये बुद्धि में निश्चय कर लिया जाए, कितने अनर्थों से बच गए। और तत्काल क्या होता है, तत्काल बच जाता है। ये सब कुछ क्या है, मृत्यु किसकी होगी, रोग किस में हुआ है, मोटा पतला काला कौन है, हैं, बूढ़ा कौन हो गया है, सब शरीर है। आज हो जाए कल हो जाए, अपने क्या मतलब क्या है, ये शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये मकान है, इसके मकान के बूढ़ा हो जाने से या मकान के गिर जाने से कोई फर्क पड़ता है क्या। ये तो वस्त्र है, इतने बार गीता जी में कह दिया है क्या, इसको वस्त्र कहा है शरीर को। वासांसी जीर्णानि वासांसी, पुराना वस्त्र छोड़ देता है और फिर क्या करता है, नवानि गृह्णाति, नया वस्त्र ग्रहण कर लेता है। तो इसमें क्या हो गया, तो ये अलग है शरीर, ये वस्त्र, और मैं अलग हूँ। ऐसा जो निश्चय है, अनर्थों से, अशांति से, भय से तुरंत मुक्त। जन्म मृत्यु शरीर की, रोगी स्वस्थ शरीर, जरा व्याधि शरीर में, मैं साक्षी नहीं। अब व्यक्ति को विवेक ना हो, हैं, तो वो क्या कहता है,
दुख मनाता है। क्यों? अजी मैं तो बूढ़ा हो गया है, या दुख मनाएगा जी मैं तो कमज़ोर हो गया, अजी मेरे को तो कैंसर हो गया। अरे तेरे को थोड़ा कैंसर हुआ है, शरीर को हुआ है, होता रहे, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है? ये तो रहना तो है नहीं। यदि इसको कैंसर नहीं भी होगा तो भी सदा रहेगा क्या है? हो गया तो हो गया, इलाज करा ले, ठीक है, सावधान रहे, इसकी सेवा कर, ध्यान रख, वो तो ठीक है। पर परेशान हो गए होने से क्या लाभ है? चिंता करने से क्या लाभ है? दूसरा, ये तेरे को नहीं हुआ है, शरीर को हुआ है। क्या कि महाराज वो तो ठीक है पर भोगना ना पड़े। क्या? अरे भाई, जीव भाव में आके जो कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। हंस के भोग चाहे रो करके भोग, हाँ जो करना है वो ये कर कि इनसे अलग हो जा, शरीर से अलग हो जा, और शरीर के धर्मों से, इंद्रियों से इंद्रियों के धर्मों से, प्राण से प्राण के धर्मों से, अंतःकरण से अंतःकरण के धर्मों से अलग साक्षी रूप अपने को अनुभव कर, इसका ही पुनः पुनः अभ्यास कर, इसका ही निश्चय कर, और यही दृढ़ निश्चय क्या होगा? साक्षी का अनुभव में सहायक। साक्षी की अनुभूति हो गई तो फिर क्या है? वो मुक्ति। क्या है? मुक्ति। उसके पश्चात भी प्रारब्ध के अनुसार शरीर में रोग भी आएंगे हैं, उसके अनुसार भी सब कुछ होता रहेगा, लेकिन वो निर्भय निश्चिंत आनंद में रहेगा। देख रहा है शरीर में मैं अलग हूँ, मैं चेतन हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, कूटस्थ हूँ, ब्रह्म हूँ, ऐसा उसका निश्चय रहेगा, है ना। तो देखो स्थूल देह जो अन्नमय कोश है, इसको मैं मानने से कितने अनर्थ है, और इसमें आत्मबुद्धि का परित्याग कर दो, मैं बुद्धि का परित्याग कर दे, ऐसा निश्चय कर ले। ऐसा क्या कर ले? दृढ़ निश्चय हो जाए, अनुभव हो जाए, तो कितने अनर्थों से पिंड छूट जाता है। मरने के बाद नहीं, अभी छूट जाता तत्काल, कितने अनर्थों से पिंड छूट। अवशिष्यते